गिर जाओगे तुम। कहाँ बैठा है? नमस्कार, स्वागत अछि अहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। आइ के जे क्लास अछि मैथिली मॉडल सेट से। आइ क्लास में अहाँ के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जे अहाँ सबके भेटत मॉडल सेट में के आंसर के लखम आयल छी। सबसे पहले अहाँ सब वीडियो के शेयर उस सब में, ठीक है? तो जल्द से जल्द अहाँ सब जुड़ जाओ। आज के सेशन में अहाँ 50 क्वेश्चन देखबे। लो बोलो। चलो आई क्लास में अहाँ सब मैथिली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखबे, ठीक है? तो क्लास के हम शुरू कर रहल छी। गिर जाओगे। चलो ध्यान दियो। तो शुरू कर रहल छी पहिल क्वेश्चन से। पहिल क्वेश्चन है अहाँ के ललका पाग के काव्य विद्या थिक, नाटक, कथा, उपन्यास, निबंध बतैयो फटाफट। ललका पाग जे छै अहाँ के की छै? उपन्यास छै, कथा छै कि नाटक छै? जी फटाफट अहाँ सब पहिल क्वेश्चन के जवाब दियो। तो पहिल क्वेश्चन के जवाब चलो पहिल के अहाँ आंसर के बोलते हैं कथा। कथा। क्वेश्चन नंबर 2 छै अहाँ के ऋतुवर्णक रचनाकार छै। चलो अब बताओ, आवाज जा रहा है। ललितक रचना थिक ओवरलोड, रूना, अधोगति। जी तो ललितक रचना में से कौन छे यो?
तो अहाँ के ओवरलोड आवाज नहीं जा रहा है कि चेक कर लिया तो आवाज के नहीं जा रहा है कि ठीक है आवाज तो जा रहा है अहाँ सबके। तो 4 की बतियो अहाँ के ए भज यानी कि ओवरलोड। क्वेश्चन 5 अछि अहाँ के नूतन स्वर कविता कवि छथि गोविंद झा मनमोहन झा ललित श्रीश। क्वेश्चन नंबर 5 देखियो नूतन स्वर कविता कवि के छथि तो गोविंद झा ए भज उत्तर की अहाँ के ए भ जेतै। क्वेश्चन नंबर 6 अछि अहाँ के मध्यकाल जानल जाइत अछि मध्यकाल जे छै अहाँ के जानल जाइत अछि कथी ले नाट्य रचना हेतु कविता हेतु कथा हेतु बताओ। मध्यकाल जे छै अहाँ के जानल जाइत अछि तऽ नाटक रचना हेतु जानल जाइत अछि। क्वेश्चन नंबर 7 अछि अहाँ के ज्योतिश्वर के जन्म कहिया भेलनि ज्योतिश्वर के जन्म कहिया भेलनि 1294 ईस्वी 1995 ईस्वी 1998 ईस्वी 1999 ईस्वी। ज्योतिश्वर के जन्म कहिया भेलनि जानबे तो 1294 ईस्वी यानी कि 7 के ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है अहाँ के ज्योतिश्वरक जन्म कोन गाँव में भेलनि ज्योतिश्वरक जन्म कोन गाँव में भेलनि पाली बिस्फी मधुबनी की भगवानपुर। बताओ फटाफट अहाँ सब जवाब कि ज्योतिश्वरक जन्म कोन गाँव में भेलनि तो कोन गाँव में यो तो पाली मधुबनी पाली कतय छै अहाँ के मधुबनी जिला में छै ना। क्वेश्चन नंबर अहाँ के 9 ज्योतिश्वरक पिता के नाम छलिन ज्योतिश्वरक पिता के नाम की रहे धीरेश्वर ठाकुर ललित मनमोहन झा गंगानाथ झा 9 के तो ज्योतिश्वरक पिता के नाम छल अहाँ के धीरेश्वर ठाकुर 9 के ए द राइट आंसर। चलू क्वेश्चन नंबर 10 है अहाँ के वर रत्नाकर किनकर कृति है ज्योतिश्वर के परमेश्वर झा के मनमोहन झा के राजकमल चौधरी जी के बताइयो। 10 की कीमत अहाँ के चलो बहुत अच्छा ज्योतिश्वर की 10 के अहाँ के आंसर के बाद अहाँ के ए भ जेतै। चलो चले क्वेश्चन नंबर 11 पर क्वेश्चन 11 छै कोन ऋतु में गाछ पलवित होइत अछि कोन ऋतु में गाछ पलवित होइत अछि बसंत ऋतु में शरद में ग्रीष्म में कि हेमंत ऋतु में। तो जानते छी अहाँ के कोन ऋतु में गाछ पलवित होइ छै तो बसंत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 12 अहाँ के कोयलिक कलख कोन ऋतुक परिचायक अछि बसंत हेमंत शरद कि ग्रीष्म। 12 के बताओ तो अहाँ के बसंत ऋतु के सर इसका पीडीएफ दीजिए ना प्लीज सर रिया सिंह। 12 के बजाय अहाँ के ए बसंत ऋतु के। क्वेश्चन नंबर 13 अछि अहाँ के गृहिणी पर कामदेवक प्रभाव कोन ऋतु में होइत अछि गृहिणी पर कामदेवक प्रभाव कोन ऋतु में होइत अछि वसंत ऋतु हेमंत ऋतु शरद ऋतु कि ग्रीष्म ऋतु बतेबे अहाँ क्वेश्चन नंबर 13 के जवाब दियो फटाफट। तो गृहिणी पर कामदेव के प्रभाव जे छै अहाँ के वसंत ऋतु में होइत अछि। क्वेश्चन नंबर 13 के अहाँ के आंसर भ जायत ए यानी कि बसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 14 अछि अहाँ के नायक वसंत ऋतु में किएक हर्षित होइत अछि नायक जे छै अहाँ के वसंत ऋतु में किएक हर्षित यानी कि खुश होइ छै नायिका से मिलबाक अपन लोक से मिलबाक सुहाना मौसम कारण कविता के लिखबाक लेल जानबै तऽ नायक जे छै अहाँ के नायक बसंत ऋतु में किएक हर्षित होइ छै तऽ अहाँ के नायिका से मिलबाक उम्मीद है की। तो 14 के आंसर के बजाय अहाँ के ए यानी कि नायिका से मिलबाक के।
क्वेश्चन नंबर 15 छै अहाँके बसंत ऋतु में नायिका अभिलाषा की होइत अछि? नायक से मिलबाक उम्मीद में, अपन लोक से मिलबाक के विवाह करबाक के लेल। जानबै तो बसंत ऋतु में नायिका के अभिलाषा होइ छै, नायक से मिलबाक उम्मीद अछि के। तो 15 की बचता अहाँके ए। क्वेश्चन 16 अछि अहाँके फलक स्वपलब्धता कोन ऋतु में होइत अछि? फलक स्वपलब्धता कोन ऋतु में होइत अछि? हेमंत ऋतु, शरद, ग्रीष्म या शीत ऋतु? क्वेश्चन नंबर 16 जी कौन ऋतु में हो? तो हेमंत ऋतु में, यानी 16 के ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 छै अहाँके ज्योतिष्वरक पढ़वा योग्य रात्रि कोन ऋतु कहैत अछि? ज्योतिष्वर छै अहाँके पढ़वा योग्य रात्रि कोन ऋतु के कहै छथि? हेमंत ऋतु के, शरद ऋतु के, ग्रीष्म ऋतु के, वसंत ऋतु के? जी बताइयो। ज्योतिष्वर छै अहाँके पढ़वा योग्य रात्रि कोन ऋतु कहैत अछि? तो अहाँके हेमंत ऋतु के 17 के ए द राइट आंसर। बहुत अच्छा। क्वेश्चन अहाँके शिशिर ऋतु में वायु कियक नीक लागैत अछि? शिशिर ऋतु में जे छै अहाँके वायु किया नीक लागै छै? गर्मी के कारण, जल के कारण, वर्षा के कारण कि ठंड के कारण? क्वेश्चन नंबर 18 देखियो कि तो जानबे गर्मी के कारणे। इस अहाँके शिशिर में यानी शिशिर ऋतु में सूर्य गति कोन दिशा में रहैत अछि? दक्षिण, पूरब या उत्तर, पश्चिम में? जी बतेबे तो दक्षिण दिशा में। शिशिर में सूर्य गति कोन दिशा में रहैत अछि? तो दक्षिण में। क्वेश्चन 20 के मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर समादूत के करौलिन? मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर समादूत करौलिन ज्योतिष्वर ठाकुर, ललित, मनमोहन झा कि कालिदास? 20 के मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर समादूत के करौलिन तो अहाँके ज्योतिष्वर ठाकुर। 20 के ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 20 21 छै अहाँके ज्योतिष्वर ठाकुर कोन उपाधि से अलंकृत छलाह? ज्योतिष्वर ठाकुर छै अहाँके कोन उपाधि से अलंकृत छलाह? कवि, शेखराचार्य, विद्यापति, मनमोहन झा, मैथिली साहित्य? क्वेश्चन 21 के यानी ज्योतिष्वर ठाकुर कोन उपाधि से अलंकृत छलाह? तो 21 की होता है एक कवि शेखराचार्य। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पर वर रत्नाकरक तुलना संस्कृत कोन ग्रंथ से कयल जाइत अछि? वर रत्नाकर तुलना संस्कृत कोन ग्रंथ से कयल जाइत अछि? कादम्बरी, सुंदरी, अशंबरी, रस गंगाधर? तो कादम्बरी से। 22 की बोलता है ए। चलिए इसको 33 पर धूर्त समागम प्रहसन लेखक छथि? ज्योतिष्वर, मनमोहन झा, ललित की नागार्जुन? क्वेश्चन नंबर 23 जी धूर्त समागम प्रहसन के लेखक के छथि अहाँके ज्योतिष्वर अछि। क्वेश्चन नंबर 24 है अहाँके सीमंतनी कोन कोटि कथा थिक? सीमंतनी कोन कोटि कथा छियै? मनमोहन झा के, नागार्जुन, महामहिम परमेश्वर झा, ज्योतिष्वर? किनकर कथा छियै सीमंतनी? 24 के जी सीमंतनी कोन कोटि के कथा छियै यौ? देखियो ई जे छै अहाँके शिक्षाप्रद छै। एहिमे ऑप्शन अहाँके नहि अछि की हेतै शिक्षाप्रद। ठीक छै कि सीमंतनी कोन कोटि कथा छियै तऽ अहाँके शिक्षाप्रद। 24 के बचतै अहाँके एहिमे ऑप्शन कोनो नहि अछि तऽ शिक्षाप्रद याद राखब। सीमंतनी कोन कोटि कथा थिक तऽ शिक्षाप्रद। 24 के अहाँके एहिमे ऑप्शन में नहीं देल छै। ठीक छै क्वेश्चन चलै छी 25 पर कियाकि पूरा रीडिंग भऽ गेल हन। एहिसँ पहले के क्वेश्चन छी कियाकि जे अहाँ सबके नोट्स है तो ओहिमे पूरा सुधार भऽ गेल। ठीक ने। क्वेश्चन 25 अछि अहाँके सीमंतनी कथा के लेखक के छथि? मनमोहन झा, नागार्जुन, महामहिम परमेश्वर झा कि ज्योतिष्वर? 25 में क्वेश्चन सीमंतनी कथा के लेखक के छथि? के छथि तऽ महामहिम परमेश्वर झा की?
तो महामहिम परमेश्वर झा 25 के अहाँ के सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 26 से अहाँ के परमेश्वर झा के जन्म कहिया भेलनि? परमेश्वर झा के जन्म कहिया भेलनि? 26 नंबर क्वेश्चन, परमेश्वर झा के जन्म कहिया भेलनि? तो अहाँ के 27 दिसंबर 1856। 27 दिसंबर 1856 यानी कि 26 के ए द राइट आंसर। परमेश्वर झा के जन्म कौन गांव में भेलनि? परमेश्वर झा के जन्म कौन गांव में भेलनि? बरौनी, मधुबनी, बिस्फी या दरभंगा? 27 नंबर क्वेश्चन, परमेश्वर झा के जन्म कौन गांव में भेलनि? कौन गांव में? तो तरौनी में। कतयो तरौनी, ठीक ने, ऑप्शन में नहीं डालिए तरौनी। हाँ सब नोट्स में जो आयत पूरा सुधार भऽ के आयत, ठीक ने। नोट्स यानी कि सुधार कर ले हम देने रहे ताहिमे से अहाँके हम बना दे रहल छी। टाइपिंग के बाद हमारा पास आयल छल, आई के हम सुधार करवेलहुँ हन, भेजनी सुधार करवावे के लेल, ओहिसँ पहले के ई PDF। परमेश्वर झा के निधन कहिया भेलनि? परमेश्वर झा के निधन कहिया भेलनि? तो 30 जून 1924 का, है ना। परमेश्वर झा के मृत्यु जो अहाँ के 30 जून 1924 ईस्वी का भेल छलिन। PDF मिलेगा सबको। क्यों लड़का को डर नहीं हो रहा है क्या? हाँ सही तो रहेगा बैठा हुआ। कुछ में क्वेश्चन 29 से जहाँ के परमेश्वर झा के कौन ईस्वी में व्याकरण केसरी आ महाउपदेशक उपाधि भेटलनि? क्वेश्चन नंबर 29 क्या भेटले रहे अहाँ के 1900 हाँ 1900 क्या है 8 में 9 में 10 में बताओ। परमेश्वर झा कौन ईस्वी में व्याकरण केसरी आ महाउपदेशक उपाधि भेटलनि? क्वेश्चन नंबर 29 बतेबे, सॉरी 29 हाँ कहिया तो अहाँ के 1908 में। 1908 में ऑप्शन में नहीं है, ठीक ना। क्या भेटले रहे 1908 में। महामहिम परमेश्वर झा कौन ईस्वी में व्याकरण केसरी आ महाउपदेशक 8 में। 29 की बते अहाँ के 1908 याद रखम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर परमेश्वर झा के विधुता के तत्कालीन सर्वोच्च उपाधि महोपाध्याय कौन ईस्वी में भेटली? 30 नंबर क्वेश्चन देखियो जी। परमेश्वर झा के विधुता के तत्कालीन सर्वोच्च उपाधि महोपाध्याय यानी कौन ईस्वी में भेल छलिन? तो 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में, ठीक है। कुछ में 31 से जहाँ के राजा चित्रवर्मा कौन वस्तु के लालसा छलिन? कन्या के, बहू के, पत्नी के, पुत्र के? जनती छी राजा चित्रवर्मा के यहाँ के कन्या के अभिलाषा छलिन। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पर राजा कौन ठामक राजा छला? आर्यावर्त, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी? राजा चित्रवर्मा के कतक आर्यावर्तक राजा यानी 32 के ए द राइट आंसर। हीर प्रभात हेलो सर, सुरेश मंडल 31 के ए, ममता 29 के ए, करिश्मा कोमल 31 के ए, सचिन कुमार ए। चलो बहुत बढ़िया, सबके जवाब अवेलेबल है। रिया सिंह, किरण सिंह, अच्छा सुनीला कुमारी, राजनंदनी, राजू, सिंटू कुमार, चलू सब जुड़ल छी, बहुत बढ़िया। ई बताओ अहाँ सब के लाइक नहीं करिए हन, जे पहली बेर जुड़लो हन सब्सक्राइब नहीं करिए। अहाँ सबके नोट लेके छै ने, नोट्स मिलते, देखिए नोट्स के अहाँ के एक प्रकार से देखिए ई जे हमरा लग अहाँ के सुधार करे के लेल भेजल गेल छले, एहि के सुधार क के भेज देलिए हन। अहाँ के नोट्स में से क्लास ल रहल छी, ठीक है। सर रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं आप? किरण सिंह, अरे पढ़ाएंगे कि रिप्लाई देंगे बताओ? माँ के लाडली, रिप्लाई मी गुरु जी।
का क्वेश्चन है ना, बोलो तो। राकेश शर्मा, सर हम लाइक नहीं किए। ओके, तो लाइक कर दो, नहीं किए हो तो। हेलो गुरुजी, निक्की मैम को बोलिए ना बाबू को लेके। अच्छा, ठंड है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो मेरा बेटा के लिए, है ना। क्या हीरो प्रियांश, क्या कर रहे हो? हाँ? अन्ना क्या कर रहे हो? हम्म? क्या कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो? कौन सा काम कर रहे हो ठंडा में? और ये क्या? और क्या, वो क्या है? ठीक, चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्रियांश है, मेरा बेटा का नाम क्रियांश, मेरे साथ ही बैठा हुआ है, खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 से अच्छा आके, नव ज्योतिष की भविष्यवाणी कलिन 14 वर्ष में वैध हुए नवका ज्योतिषी छे के क्रियांश नाम है, क्रियांश ज्योतिषी की भविष्यवाणी कलिन तो ध्यान देबै तो नवका ज्योतिष के ज्योतिषी भविष्यवाणी करैत अछि, प्रियांश नहीं क्रियांश। भविष्यवाणी कलिन तो नवका ज्योतिषी धन अहाँ भविष्यवाणी करैत अछि, और सब तो ठीक मुद्दा अहाँ के कन्या 14वें वर्ष में वैधव्य भ जायत की। क्वेश्चन नंबर 34, भविष्यवाणी के बाद नव ज्योतिषी की भैलिन पछतावा, हताश, दुख। अब भविष्यवाणी तो कह देलखिन, मुदा भविष्यवाणी बला छै अहाँ के हुनका बहुत पछतावा होइ छै। चलो क्वेश्चन नंबर 36, बूढ़ देवानक खवासनी के की कहल, अनिष्ट योग उपाय, भोग उपाय, योग करबाक लेल, पढ़ाई करबाक लेल जानबै तो बूढ़ देवान कहै छै, देखियो जाहि शास्त्र में कोनो अहिष्ट यानी कि अहित अछि तो यहाँ में हित कोना हैत सेहो लिखल रहै छै। के तो 35 के बाद अहाँ के ए भजते अनिष्ट योगक शांति के उपाय करू। की आवाज नहीं जा रहा है की? बात है छै जो जाहि लक्ष्य चंद्रमा जका, पूर्णिमा के चांद जका, बाह जका, तारक पेड़ जका। बताओ, सिमरनी बढ़ लग रही है ना।